ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को एक महीने के अंदर कैसे क्लियर करा जाता है। अब क्योंकि AIB 16 का एग्जाम 31 अक्टूबर को है, सभी लोग ये बात जानते हैं, तो अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करें। हमारे पास अभी एक महीने का टाइम है, तो इसकी स्ट्रेटेजी हमें क्या क्या फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि मैं इसी चीज को फॉलो करूं और एक उम्मीद मेरे मन में जग जाए कि अब मुझे आता है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में मुझसे सॉल्व हो रहे हैं और मैं अब AIB 16 का एग्जाम देने के लिए रेडी हूं और क्लियर कर जाऊंगा एक महीने के अंदर अंदर। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने सारे क्लैरिफाई करा था कि आप नोट्स, बेरेक्स और सारी की सारी आप मटेरियल, अपना नोट्स का मटेरियल, सारा का सारी चीज आप ले जा सकते हो AIB 16 के एग्जाम में। अब आपको वैलिड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इससे प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है तो वो देखिएगा, मेरे चैनल पे जाके आप देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो थी। अब मेन मुद्दे की बात इसके अंदर हमें समझनी है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 16 टाइम होने वाला है 31 अक्टूबर 2021 को, एक महीने के अंदर अंदर मैं अपने आप को प्रिपेयर कैसे करूं और एग्जाम क्लियर कैसे करूं, इसी वीडियो के अंदर मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अब आपके मन में भी कभी ना कभी एक बारी डाउट आता ही है कि मुझे जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करनी है। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, मेरे लॉ ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्ट मैं अपने जुडिशरी के एग्जाम्स की तैयारी करके अपना एग्जाम दूंगा और एग्जाम को क्रैक करूंगा। उसके लिए मुझे कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन कोचिंग कौन सी बेस्ट रहेगी मेरे लिए, मुझे इसको पहचानना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक जुडिशरी PCS जे की कोचिंग का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसमें लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, पोल्स का आपको फीचर दिया जाता है। साथ ही में मुझे सबसे बढ़िया एक फीचर लगता है रेज अ हैंड का, जिसमें कोई भी बच्चा अगर लाइव क्लास पढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहा है, फिर वो लाइव क्लास पढ़ रहा है, उसके बाद वो चैट बॉक्स में अपना डाउट नहीं पूछ पा रहा है एजुकेटर से, वो डायरेक्ट रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा प्लस एजुकेटर्स को, प्लस क्लास के अंदर डायरेक्ट एजुकेटर ऑडियो की मदद से वो बच्चा और एजुकेटर आपस में अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही में आपका एक बेस्ट फीचर ये वाला भी मुझे लगता है कि आप कहीं भी और कभी भी क्लासेस ले सकते हो। आपकी कभी बाई चांस लाइव क्लास मिस हो गई है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए। साथ ही में इसके अंदर ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी अनअकैडमी की, ये हर महीने नया बैच लेकर आते हैं। आपको T20 की टेस्ट सीरीज भी करने के लिए मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइसेस आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। आपको सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का आपको 10% का डिस्काउंट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है, तो आप लोग इस जुडिशरी के प्लान्स को ज्वाइन करने का अनअकैडमी के ऊपर जरूर सोचिएगा। सबसे पहली बात आती है कि क्लियर AIB एग्जाम इन 1 मंथ। आपको क्या क्या बातें, आपको क्या क्या स्टेप्स ध्यान में रखने वाले होंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि अपना ना स्टडी मटेरियल आपको प्रिपेयर पहले ही करके रखना है, कि बेरेक्स हो गए या मटेरियल हो गए, नोट्स हो गए, रेफरेंस बुक्स हो गई। आप बहुत सारे लोग गलतियां क्या करोगे, एग्जाम 31 अक्टूबर को बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 27 या 29 अक्टूबर को तो बेरेक्स खरीदने जाएंगे कि भाई इसमें से तो देखना है, केवल इसमें से बेरेक्स खोलेंगे, हमारे तो आंसर पता होंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे, तो मैं उन सभी लोगों को मना करूंगा क्या आप ऐसी गलती कभी मत करना। अपना ऑलरेडी आज जैसे वीडियो देख रहे हो, कल के में अंदर अपने सारे मटेरियल को रेडी कर लो, बेरेक्स अपने लेके रख लो, विद नोट्स वाले रख लो या विदाउट नोट्स वाले रखो। वैसे तो विद नोट्स वाले रखो, कोई भी इश्यू नहीं होगा क्योंकि सारी चीजें अलाउड है AIB 16 के अंदर। और इसके अंदर मैंने आपको बताना था कि आप 2 या 3 दिन पहले जो है अपने एग्जाम से बेरेक्स को बिल्कुल मत परचेज करके रखना, पहले से ही परचेज करके रखना, फिर दिक्कत रहेगी। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि आपको भी पता है जो हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उसके टोटल 19 सब्जेक्ट्स हमारे एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं 19 सब्जेक्ट्स। अभी 19 सब्जेक्ट्स में भी ना क्लासिफाई कर रखे हैं कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको मैं इजी कर दिया आप लोगों के लिए। टोटल 54 मार्क्स का मैंने आपको मटेरियल बता दिया है। ये एक्ट पढ़ लोगे तो आपके 54 मार्क्स तो 100% आएंगे ही आएंगे। 54 मार्क्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर करो, CRPC प्रिपेयर करो, CPC प्रिपेयर करो, IPC प्रिपेयर करो, एविडेंस प्रिपेयर करो, फैमिली लॉ प्रिपेयर करो। तो ये सारे एक्ट्स मिला के 54 मार्क्स के बनते हैं। यानी कि 54 मार्क्स का मतलब इसके अगर हमने इतने एक्ट्स को पढ़ लिया तो हमारा एग्जाम तो ऑलरेडी क्लियर हो गया। ठीक है, फिर जो छोटे छोटे एक्ट्स जो हमारे बच्चे हैं, जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन पूछे जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप लोग एक बारी ऑनलाइन तरीके से आपको बेरेक्स मिल जाएंगे, तो आप उनको एक बारी रेफर कर लेना, एक बारी उनकी स्टडी कर लेना कि एक्चुअल में इसमें बोला क्या जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या मैं जो है अपना अंदाजा लगा सकता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये देखना पहले। तो इसके अंदर अब मुद्दे की बात आती है कि अब तैयारी मैं चालू कैसे करूं। ये तो कैसी मैंने स्ट्रेटेजी ओवरव्यू बता दिया, अब मैं चालू कैसे करूं। सबसे पहली बात, आप उठाओ कॉन्स्टिट्यूशन का या CRPC का या CPC का या IPC का या एविडेंस का या फैमिली लॉ का या कोई भी इन 19 सब्जेक्ट्स में से किसी भी तरह का आप बेयर एक्ट पिक करो। उस बेयर एक्ट को आप बिल्कुल उसका सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स
सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स आपको पढ़ना है भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। एक दिन में आप पूरा एक कोई भी पर्टिकुलर एक्ट का इंडेक्स नहीं पढ़ पाओगे, बिल्कुल पढ़ पाओगे, बल्कि आपको तो दो एक्ट के, दो सब्जेक्ट्स के आप बेरक बिल्कुल आराम से पढ़ पाओगे। और बहुत सारे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अपना कोई पर्सनल एक्ट नहीं होता है, तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जिसका आप एक्ट पढ़ सकते हो, जिसके पास आपके पास ऑनलाइन भी, अगर आपको लगता है यार बेरक में से नहीं खरीदा जा रहा अभी, तो आपके पास ऑनलाइन तरीके से इतने सारे बेरक सबको मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, केवल आपको इंडेक्स पढ़ना है, केवल बेरक्स के आपको केवल इंडेक्स पढ़ने हैं, इंडेक्स अच्छे से पढ़ो। अब इसके अंदर एक मेन दिक्कत आपके पास क्या आएगी, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। यार ये भी इसके अंदर आता है, ऐसे आपको अपने आप को दिमाग खोलना है। जरा सा भी कोई वर्ड आपको दिक्कत करे, आपकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे, यार ये वर्ड बहुत परेशान करना है मुझे, तो आप उस वर्ड को पिक करके एक कॉपी में उतारते रहो। इस मतलब आईपीसी उठा लिया, आईपीसी से आपको कोई भी वर्ड पिक करा आपने जो आपको मुश्किल लगा, उसका वर्ड लिखा, उसका मीनिंग लिखा, ऐसे वर्ड लिखा, मीनिंग लिखा, वर्ड लिखा, मीनिंग लिखा, विद सेक्शन वाइज कि ये वर्ड कौन से सेक्शन में था और इस वर्ड, ये वर्ड है और इसका मतलब क्या है। ऐसे आपने अपने लिस्ट बना ली अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ और हमारा जितने भी कंपनी लॉ, जितने भी आपको जो एक्ट पढ़ने को मन करे, बट ये मेन प्रायोरिटी बेसिस पे रखना, क्योंकि 54 मार्क्स का तो यही है केवल, समझ रहे मेरी बात। तो आपने ये कर लिया, मात्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 एक्ट के आपको एक दिन लगेगा, 100% कह सकता हूं, आप करके भी देखोगे जब आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, चलो मैं आपके 2 दिन मान सकता हूं, 2 या 3 एक्ट की बात कर रहा हूं। तो आपने अगर ये प्रिपेयर कर लिया धीरे धीरे तो आपको क्या पता, एक माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई अब मुझे एक मन में क्लैरिटी हुई है, मेरे दिमाग में अब क्लैरिटी हुई है क्या, कि ये जो वर्ड है ये सिर्फ आईपीसी का है, ये जो वर्ड है ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये जो वर्ड है ये सिर्फ सीआरपीसी का है, ये जो वर्ड है ये सिर्फ सीपीसी का है। आपको ऐसे अपना नोट्स प्रिपेयर करने से या फिर ये चीज, ये स्ट्रेटेजी करने से दिमाग में क्लैरिटी होगी या नहीं होगी, आप लोग खुद बताओ अभी के अभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको ऐसी क्लैरिटी होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी। तो इसका फायदा क्या होगा कि मार्क्स लिस्ट, ठीक है, मीनिंग भी साथ साथ लिखने हैं कि मतलब तो भाई वर्ड तो पता लग गया, अब इसका मतलब क्या है, तो सब्स्टिट्यूट वर्ड भी लिख सकते हो, मतलब भी लिख सकते हो, मीनिंग भी लिख सकते हो, उस मीनिंग वर्ड का मतलब क्या है। आपने ये करने के बाद अब आपको जो आपने वर्ड्स ढूंढे हैं, कोई भी आपको वर्ड आपने जो ढूंढे हैं सारे के सारे, अब आपको इतनी गारंटी होनी चाहिए अपने मन में कि कोई भी आपसे मतलब पूछे ना, मतलब इन द सेंस कोई भी आपसे वर्ड पूछे कि भाई आर्टिकल किस में पूछा जाता है, आर्टिकल वर्ड सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है, दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, यार आर्टिकल तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े थे, तो आपका दिमाग एकदम घूमना चाहिए कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि मर्डर सबसे ज्यादा कहां पे यूज करा गया, एकदम दिमाग में आना चाहिए, यार ये तो मर्डर की डेफिनेशन तो या फिर मर्डर का ऑफेंस तो मैंने आईपीसी में पढ़ा था, सीधा मैं आईपीसी का बेरक जो है खोलता हूं। अब आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टिगेशन कहां पे सबसे ज्यादा यूज करा गया, इन्वेस्टिगेशन से आपका दिमाग में एकदम आना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तो यार मैंने ज्यादातर सीआरपीसी में पढ़ा है, और ये जो प्ली बार्गेनिंग है ये तो ज्यादातर मैंने सीआरपीसी में पढ़ा है, तो एकदम दिमाग आपको खुलना चाहिए और एकदम आप इंडेक्स में जाओ और वो मर्डर, प्ली बार्गेनिंग या इन्वेस्टिगेशन कहां पे पढ़ा था मैंने, आप सीधा वहां पर जाना आपको पड़ेगा और आपको पता लगेगा। इंजंक्शन मैंने कहां पढ़ा था, इंजंक्शन सीपीसी में पढ़ा था, सबसे ज्यादा आपको एकदम दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि इंजंक्शन की बात है, अच्छा ये तो मैंने सीआरपीसी का अंदर पढ़ा था, एकदम सीआरपीसी का बेरक निकालो और इंडेक्स खोल के वो पढ़ने लोगों कि कहां पे था ये इंजंक्शन वर्ड, कहां पे था इंजंक्शन वर्ड। तो आपको इतनी क्लैरिटी होने के बाद इससे आपका फायदा क्या होगा। अब मुद्दे की बात आती है कि भाई मेरा फायदा क्या होगा ये सब चीजें करने के। इसके अंदर सबसे पहले बात, जितने भी सेक्शन टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना कि ये सेक्शन कहां पर मेंशन है, ये सेक्शन में कौन सा वर्ड मेंशन है, ये वर्ड इस सेक्शन में मेंशन है या नहीं है, यानी कि वर्ड पहचानने से आपको पता लग जाएगा मेरे को सही बेरक किस टाइम पे कब उठाना है, इससे आपका टाइम बचेगा। टाइम बचने के बाद जैसे मर्डर की बात करी, मर्डर से आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग में आएगा यार ये तो मर्डर का मैंने टॉपिक जो है आईपीसी में पढ़ा था, कहां है आईपीसी की बेरक, आईपीसी की बेरक निकाली, इंडेक्स खोला, मर्डर खोला, मर्डर के अंदर आप सीधा पेज नंबर पे गए और जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है आपने उसका आंसर ठीक कर दिया 100% श्योरिटी के साथ में। अब यही चीज अगर आप ना करो, ये तो मैं छोटे बहुत सिंपल वर्ड बोल रहा हूं, आर्टिकल, मर्डर, इन्वेस्टिगेशन, प्ली बार्गेनिंग, इंजंक्शन, ये तो हर किसी को पता होते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, मुश्किल वर्ड भी कोई आएंगे 90% आएंगे, लेकिन मुश्किल आपके लिए कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने भाई इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी अपनी अपना तो ली, इसीलिए तो मुश्किल लेवल को तो आपने कम कर दिया, बिल्कुल इजी लेवल में ला दिया कि कोई भी आपसे वर्ड पूछेगा आप एकदम बताने लायक होंगे। अब इसके अंदर फायदा क्या होगा, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन
जो आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन वो तो खत्म हो गए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सॉल्व कर लिए। अब मुद्दे की बात आएगी कि लैंडमार्क जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, लैंडमार्क जजमेंट्स के आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो वो कैसे करोगे? ज्यादातर लैंडमार्क जजमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो आप बेयरट लोगे ना, बेयरट के अंदर ही नीचे जजमेंट्स होते हैं, ज्यादातर तो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीसेंट जजमेंट्स भी पूछ लेते हैं। रीसेंट जजमेंट्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाती है, बहुत सारी वेबसाइट्स भी है जो रीसेंट जजमेंट्स आपको बताई जाते हैं। रीसेंट जजमेंट्स के ऊपर आपको वीडियोस भी प्रोवाइड हो जाती है और मैटर कंटेंट भी प्रोवाइड हो जाता है, लाइव लॉ, लॉ ट्रेंड, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको रीसेंट जजमेंट्स के बारे में अवेयरनेस देते हैं। रीसेंट जजमेंट्स के लिए आपको उन वेबसाइट्स को, उन वीडियोस को, ये चीजों को फॉलो करके अपना एग्जाम, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 16 टाइम होने वाला है 31 अक्टूबर को, 110% आपका क्लियर होगा। वैसे ये जो स्ट्रेटेजी है 15-20 दिन में ही आपकी पूरी हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, बट एक महीना फिर भी रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। जो छोटे छोटे एक्ट है, क्योंकि 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट्स में से मैंने 1 2 3 4 5 6 अभी तो 6 बताए हैं, 13 और बचे। तो 13 में आप थोड़ा रेशियो देखना कि यार इसमें से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर से कर लेता हूं, लेकिन अगर जिसमें से ज्यादा मार्किंग पूछी जा रही है मैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ूंगा। तो आप जो 13 सब्जेक्ट्स आपके बचे हैं वो कंप्लीट करना सेम स्ट्रेटेजीज के साथ में, इससे आपका माइंड की क्लैरिटी होगी और आपको पता लगेगा कौन सा वर्ड कौन से एक्ट के अंदर पूछा गया है और उसी एक्ट के बेसिस पे आप आंसर अपना ठीक कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को 16 टाइम को क्लियर करने की, वो आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी वीडियो। और ऐसी लेटेस्ट सब्जेक्ट जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही में अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके और उनको नॉलेज दीजिएगा और मेरे चैनल को प्रमोट करिएगा। साथ ही में मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके ऐसे प्रमोट करने से, शेयर करने से, वीडियो को लाइक करने से। कोई भी डाउट बनता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आपका ही वेट कर रहा है, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।